हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जेईई एडवांस के जो पिछले क्वेश्चन आए हैं जीओसी में उनको हम देखेंगे। और इस वीडियो का यही मोटिव रहेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं जेईई एडवांस में और वो रिपीट हो जाते हैं फिर जेईई मेंस में, ठीक है। तो वो एक हमें वो आइडिया मिले कि जीओसी को एक तो हम रिवाइज करें इन सब क्वेश्चन से, और दूसरा हम कैसे कौन क्वेश्चन आता है और कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, the question was saying which of the following molecules is are unstable at room temperature, ठीक है। तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है इनमें, या कितने हैं ऐसे मॉलिक्यूल इनमें जो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारे हकल हकल का जो रूल है उसमें से क्वेश्चन था, एरोमेटिसिटी में ये क्वेश्चन था। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है, जो एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, वो होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। फिर होता है हमारा नॉन एरोमेटिक, एंड उसके बाद होता है हमारा एरोमेटिक। मतलब कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो सबसे कम उनकी एनर्जी होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जिनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी तो वो सबसे कम स्टेबल होगी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो हकल का यही था कि जो कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक हैं वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हैं, इवन एट रूम टेम्परेचर दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। तो इनमें हमें फिर देखना सा कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एंटी एरोमेटिक था, ठीक है। बेसिकली हमारा क्या होता है कि एंटी एरोमेटिक वो वाले हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो होने चाहिए हमारे मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, 4n होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, सबसे पहला हमारा ए पार्ट है। ए पार्ट में अगर हम देखें ये जो है ये है sp3 और ये भी है sp3, तो ये इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये हमारा होता है नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये हमारे हर एक कार्बन होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ओवरऑल उसका जो पाई क्लाउड है वो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उस पर रोटेट करना, मतलब उसके ऊपर आना चाहिए। तो ये sp3 है, sp3 है तो इसमें ब्रेक आ गया, तो ये हमारा होता है एन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे ये sp3 और ये जो है ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजर कार्बन है, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें, इसमें है कितने, 1 2 3 और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई तो मतलब मल्टीपल्स ऑफ 4 है यहाँ पे। तो ये हमारा होता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अगर हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरऑल जो पेयर्स में कितने हैं, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है हमारे पास, इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम कहते हैं ये हमारे होते हैं एंटी एरोमेटिक, और उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा होती है, उतनी ज्यादा होती है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल नहीं होते। तो हमारा बी सबसे पहला होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद अगर हम सी वाले को देखें, हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो और अगर हम देखें जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भी 4 है, मतलब पेयर कितना है हमारे पास, इवन पेयर है हमारे पास। जब भी इवन पेयर होगा यानी मल्टीपल ऑफ 4 के अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, हम बोलेंगे ये एंटी एरोमेटिक है। तो ये भी हमारे पास आता है एंटी एरोमेटिक, तो इसकी भी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो ये भी अनस्टेबल होगा यहाँ से, तो ये भी होगा, ये भी होगा। अब लास्ट वाले को देखिए, इसके हैं 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि टोटल जो पेयर है इस वाले में, डी में कितने पेयर है हमारे पास, 3 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो ये होता है हमारे, ये हमारे होते हैं एरोमेटिक, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं ये, और ये हमारा एरोमेटिक हो गया। तो जो आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का होगा वो होगा बी एंड सी, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे चले तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 93 में पूछा गया था, ठीक है। 1993 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये क्या बोल रहा था, कौन सा ऐसा कंपाउंड है इन सब में जिसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल है वो सबसे कम है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल सबसे ज्यादा लीस्ट किस वाले कंपाउंड में है, ठीक है। ये मैंने पिछला जो वीडियो था उसमें भी डाला है, जिसमें भी नीट और मेंस के कुछ क्वेश्चंस को देखा है हमने, मतलब उस बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, हमारे पास पहला जो था ए ऑप्शन इसमें था, वो था हमारे पास 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास था 1 2 3 4, तो ये हमारा था 1 ब्यूटीन, फर्स्ट 1 ब्यूटीन। सेकंड जो ऑप्शन था वो हमारे पास था ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है, ये हमारे पास था कुछ ऐसे, ट्रांस था तो कुछ ऐसे था, ठीक है। वैसे हमारे पास सी था वो था 6 2 ब्यूटीन, तो वो कुछ ऐसे था, ठीक है। और डी जो था वो था 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 3 1 2 3,
3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल गिवन थे और इसमें कहना था हमें क्या, सबसे ज्यादा कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनर्जी डायग्राम देखेंगे हम इसकी, किस वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हुआ एनर्जी, ठीक है। इसमें आप देखो सबसे कम स्टेबल कौन सा मॉलिक्यूल है, सबसे कम स्टेबल कौन सा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अल्कीन को कौन स्टेबलाइज करता है, एक तो रेजोनेंस, ये तो हमें पता है, वो ओनली जब कॉन्जुगेशन होगी। दूसरा, अगर प्योर एक अल्कीन है, आइसोलेटेड अल्कीन है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो हमारा जो हाइपर कंजुगेशन करता है वो डिसाइड करते हैं। तो इसके अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस पे कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। इस पे देखो, इस पे 3, इस पे 3, तो ये भी हमारे पास कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे देखो, इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का छोड़ो आप, यहाँ पे भी आप देखो कि रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस में ये कंजुगेशन में है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा विदाउट एनी डाउट, बिकॉज वी नो दैट द स्टेबिलिटी जो वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जहाँ पे रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और देन अदर इफेक्टर्स, ठीक है। तो रेजोनेंस, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल कौन होगा, ये वाला हमारा 1 ब्यूटीन, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम स्टेबिलिटी। सपोज ये एनर्जी हमारे पास कुछ है E1, ये कंपाउंड हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, अब 6 इसके पास, 6 इसके पास, दोनों के बाद वो सेम अल्फा हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन क्या चीज हो रहा है यहाँ पे, ये है हमारा ट्रांसिस, ठीक है, और ये है हमारा ट्रांस, ठीक है। अब अगर हम देखें, जो ये CH3 यहाँ पे है, इसके बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ अलग, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में भी 2 है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। एक क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी यहाँ पे मेरे पास एक क्लस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब एक दूसरे के सामने आएंगे, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा, तो इसकी एनर्जी इस वाले से ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसके बाद होगी मेरी एनर्जी किसके, सिस अल्कीन की, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करूँ, यहाँ पे इसकी एनर्जी होगी E2, सपोज इसकी एनर्जी होगी, और ये होगा हमारा सिस अल्कीन, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा ट्रांस अल्कीन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसकी एनर्जी यहाँ पे होगी E3 सपोज, तो उसकी सपोज ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे होगी, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी होगी वो होगा हमारा ये वाला, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसकी एनर्जी सपोज E4 होगी। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, E1 इज ग्रेटर देन E2, उसके बाद E3, एंड देन हमारा है E4 एनर्जी, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी हाइड्रोजनेशन करूंगा, जैसे मैं इसको हाइड्रोजन ऐड करूंगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा, ये टूटेगा, ठीक है। हर एक जगह से ये टूटेगा और एनर्जी कुछ रिलीज होगी। सपोज यहाँ से मुझे नीचे जाना है, क्योंकि मुझे एनर्जी रिलीज करनी है, इसकी हाइड्रोजनेशन करनी है। जब भी हाइड्रोजनेशन होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। E1 किसने में सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। E2 की, उसके बाद E3, उसके बाद E4 की कम ऑलरेडी एनर्जी है, तो वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो ऑर्डर होगा, वो होगा सबसे ज्यादा किसकी होगी, A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। सिनस हमें क्वेश्चन पूछ रहा था सबसे स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी है, तो किसकी होगी, तो वो होगा हमारा ये क्या है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये 1993 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अभी अब फर्दर हम मूव करेंगे, ठीक है। अब था हमारे पास एक और क्वेश्चन, वो पूछ रहा था कि कंट्रीब्यूटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं एक मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल गिवन था, इसमें कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर से बेसिकली, तो हमारे पास एक कंपाउंड गिवन था और ये पूछा गया था 2010 में, 2010 आई गेस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे गिवन था ठीक है। यहाँ पे कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये तो पता है, ये कार्बन, ऐसे में कार्बन को डिनोट करता हूँ, और यहाँ पे आप समझ जाओ कि ये कार्बन है। और यहाँ पे कितने होंगे, इसमें 4 इसकी वैलेंसी है, तो 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और इस वाले कार्बन पे होगा 1 हाइड्रोजन। तो हमें बोलना था कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स कितने हैं इसके, ठीक है। अगर हम देखें, ये हाइड्रोजन है, ये इसके एडजेसेंसी में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जिसकी एडजेसेंसी में कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सो टोटल इसके 2 हैं, इसके 3 और 4, सॉरी 3 5 6, सॉरी 3 4 5 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं हमारे पास,
जिनकी वजह से ये स्टेबल है। सर कैसे स्टेबल है, क्या चीज हो रहा है इसमें सो दैट ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको समझे यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये हमें आया समझ, यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है सर, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे वैसे ही 2 है और यहाँ पे 1 है। सर क्या होता है यहाँ से, जो ये H पॉजिटिव, जो ये सिग्मा बॉन्ड है, ऑब्वियसली ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, जो कि हमें पता है हाइपर कंजुगेशन बेसिकली यही होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किसमें, वैकेंट पी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है वो कुछ ऐसे आएगा। सिंस एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो गया, अब एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे एक और, यहाँ से नीचे वैसे ही चीज हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे क्या पॉसिबिलिटी है सर, अगर ये नहीं तो ये भी जा सकता है, सर अगर ये नहीं तो ये भी जा सकता है, सर तीनों की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी इनकी है। ठीक है, वहां से ये भी है, इसकी भी उतनी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, तो उस बेसिस पे हमारे पास कितने आएंगे, 6 स्ट्रक्चर्स आएंगे हमारे पास, कितने, 6 स्ट्रक्चर्स आएंगे जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं और उनका एक हाइब्रिड बनेगा जिसकी एनर्जी ऑब्वियसली सबसे कम हो जाती है और जिसकी वजह से बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। तो हम बोलेंगे इसके कितने थे, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे इसके। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था 2000 और 2008 में शायद। ठीक है, और ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन थे कुछ कार्बोकैटायन, लाइक सबसे पहले हमारा एक ये वाला था, ये सेकंड, ये एक और था और दिस वाज द लास्ट वन, 4 थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था। ठीक है, और पहले वाले में जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस कार्बन पे था, दूसरा वाला इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे था इस वाले कार्बन पे, और लास्ट में था यहाँ पे जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन था। ठीक है, अब इनकी हमें स्टेबिलिटी बोलनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे सर, पहला तो अभी आपने बोला है कि रेजोनेटिंग जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, जैसे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है सर, वैसा ही इसमें कितने, 1 2 3 4, 4 टोटल अल्फा हाइड्रोजन, इसमें टोटल कितने हैं, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें 1 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर हम इस बेस पे इसकी स्टेबिलिटी देखें, हम बोलेंगे पहला सबसे ज्यादा 4, उसके बाद थर्ड, देन लास्ट वाला। ठीक है, लेकिन क्या चीज है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जो कि जस्ट साइड में है कार्बन के, इसके ऊपर लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है उसके ऊपर। ठीक है, जो कि इस वैकेंट ऑर्बिटल जो इसका है उसमें जा सकती है और इसको स्टेबलाइज कर सकती है, क्योंकि हमारा कार्बोकैटायन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम उसकी ओवरऑल हम देखते हैं कि उसको स्टेबलाइज कौन करते हैं। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं, अगर उतनी जल्दी में लाइक विद इन सेकंड्स वो चेंज होता है, तो कौन सा चीज है जो उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग से जाके पी ऑर्बिटल में इसकी स्टेबलाइजेशन हो सकती है, जो कि ऑक्सीजन करेगा, इसको हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, किसका, ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट, जो कि इसको स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें सेम चीज, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये भी इसको स्टेबलाइज कर सकता है। एंड वी नो दैट कि जब लोन पेयर जाएगी और ऑक्सीजन के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगी, इस बेसिकली हम इसको रेजोनेंस भी कहते हैं कि एक नॉन बॉन्डिंग से एक वैकेंट ऑर्बिटल में, एंड वी नो रेजोनेंस का जो स्टेबलाइजेशन है वो हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस इसमें एक हाइपर कंजुगेशन भी है और जो प्लस एम ऑक्सीजन की वजह से प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, वो जो रेजोनेंस हो रही है वो भी इसको स्टेबलाइज कर रही है, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा फर्स्ट, उसके बाद होगा हमारा थर्ड, उसके बाद होगा हमारा सेकंड, क्योंकि इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, उस पे 2 ही है, और उसके बाद होगा हमारा प्राइमरी। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन 2008। ठीक है, वैसे हमारा एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, एक अच्छा क्वेश्चन अगर हम देखें, वो था हमारा कि
जो कि 2013 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। द हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्ड ब्यूटाइल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दो कार्बोकैटायन थे, टर्ड ब्यूटाइल, एक सेकंड, एक तो ये था हमारे पास, दूसरा था हमारा टर्ड ब्यूटाइल कैटायन, और था हमारे पास ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, ठीक है, हाँ, ऑलराइट। ये था, यहाँ पे सबसे पहले ये था, इसकी स्टेबिलिटी देखनी थी किसकी वजह से है, और अल्कीन है इसकी वजह से, इसकी स्टेबिलिटी देखनी थी किसकी वजह से है। तो ऑप्शन थे कैसे, सिग्मा पी करके था, एक अगर हम देखें, एक ऑप्शन था सिग्मा से पी एम्पिटी फॉर ए, एंड फॉर सेकंड इट्स सिग्मा से पाई स्टार, ठीक है। सेकंड ऑप्शन वाज पहले में सिग्मा से सिग्मा स्टार, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट बेसिकली, क्योंकि वही स्टेबलाइज करते हैं हमारे इन चीजों को, ठीक है। और सेकंड का है सिग्मा से पाई, ठीक है। वैसे हमारा सी था, वो था सिग्मा से पी पहले वाले का, और दूसरे वाले से सिग्मा से पाई। वैसे हमारा डी ऑप्शन था पहले वाले का, पी से सिग्मा स्टार, और जो हमारा होता है सिग्मा से, सेकंड का सिग्मा से पाई स्टार, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी देखनी थी हमारी, ठीक है। तो अगर हम देखें जो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि अभी हमने देखा भी कि इनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। अब मैंने पिछली बारी जो एक क्वेश्चन हमने किया, वहां से हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जो हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, ये बेसिकली होता है हमारा सिग्मा ऑर्बिटल होता है, ये हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं शिफ्ट कहाँ, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इसने लॉस किया है, मतलब इसके ऊपर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि सिग्मा ऑर्बिटल से वैकेंट पी एम्प्टी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो पहला सिंपल था, तो अगर किसी को पहला पता था वो दो को वही पे एलिमिनेट करता, क्योंकि ये या तो ये आ सकता है, ये नहीं, सिग्मा से सिग्मा स्टार नहीं आ सकता था, पी से सिग्मा स्टार नहीं आ सकता था। अब दूसरा था, अब अल्कीन में कैसे ये स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो अच्छे से, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अल्कीन की स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन होती है। यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यस सर, ये हमें आया समझ। सर अब यहाँ पे ना तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, हमें तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे दिख नहीं रही है। जैसे यहाँ पे हमें दिखी कि वैकेंट पी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, वैकेंट पी ऑर्बिटल था, तो हमें ये समझ आ चुका है। लेकिन सर यहाँ पे कौन सी वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका जवाब देगी हमारी एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। जैसे पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड जैसे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि कार्बन का होता है, क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, तो यहाँ पे sp2 होगी, और यहाँ पे p का जो एक रहता है वो करता है साइड वाइज ओवरलैप, ठीक है। तो वो कैसे, वो अगर हम यहाँ पे, अगर हम देखें, अगर उसको हम देखें यहाँ से, ठीक है, अगर हम देखें सर, एक p का इलेक्ट्रॉन, एक पी वैकेंट पी ऑर्बिटल जो है, सॉरी, जो पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है पी की शेप में हमें पता है, और ये करेंगे साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज से ये आएंगे। और अगर इन्होंने पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने किया कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप, अगर इनका हो गया, तो वहां पे बनेगी मेरी एक जैसे साइड वाइज ओवरलैप होगा तो क्या बॉन्ड बनेगा, वाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। वाई बॉन्ड में जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो ही है। क्या यहाँ पे सिर्फ दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, एक पी एक कार्बन का, दूसरा पी दूसरे कार्बन का। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उतने हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये हमारी एमओटी बोलती हैं। तो एमओटी के हिसाब से हमारे और एक ऑर्बिटल बनना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास, अगर ये पाई है तो इसको हम बोलते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मतलब कि अगर पी का एक ऑर्बिटल आया, उन्होंने किया डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, अगर उनके बीच में हो गया, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, तो नेट में इनका हो गया डिस्ट्रक्टिव, और वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। यहाँ से एनर्जी E1 हो, अगर ये E2 है तो हमें पता है E1 इज ग्रेटर देन E2। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक ऑर्बिटल ऐसी है एग्जिस्ट करेगी, जो कि होगी पाई स्टार ऑर्बिटल, जहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो एम्प्टी स्पेस है इन अ मॉलिक्यूल, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन जाए, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, पाई स्टार जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो एग्जिस्ट कर रही होगी एंटी बॉन्डिंग। तो सिंस ये हाइड्रोजन वैसे ही जा रहा है इसके यहाँ, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये ऐसे स्टेबल हो जाता है, और यहाँ से H पॉजिटिव।
सर कैसे स्टेबल हुआ सर, जैसे ही सिग्मा से शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही था, वो था सबसे पहले में था सिग्मा से पी ऑर्बिटल एमपीटी ऑर्बिटल, और दूसरे सा सिग्मा से पाई स्टार ऑर्बिटल। वो भी आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आगे भी पूछे जाने की इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर हम और एक क्वेश्चन देखें कि जो पूछा गया था फिर से जेई एडवांस में, तो वो कुछ ऐसे था, और ये पूछा गया था 2008 में, काफी पुराना है, तो ये मेंस में या नीट में भी रिपीट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे था मेरा ब्रोमीन, ये यहाँ पे था मेरा मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ पे था मेरा फ्लोरीन, और ये था यहाँ पे NO2 ग्रुप, ठीक है, NO2 ग्रुप, ये कुछ ऐसे गिवन था। और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ, PHF नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। इसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे थे, जो कि एक बेसिकली ऐसा है, फिनाइल इसके पास सल्फर नेगेटिव जा रहा है, जो कि एक अच्छी सी बेस है हमारे पास, ठीक है। तो अब जैसे ही ये रिएक्ट कर सकता है, ये कहाँ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें Br है, और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हमें देखनी थी यहाँ पे, ठीक है। एक Br है, ये हमारी तरफ आ रहा है प्लेन के ऊपर, तो ऑब्वियसली है जो एक और होगा वो नीचे की तरफ जा रहा होगा जिसका हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे आप देखो, और जो रिएक्शन होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ DMF होती है, डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है और यूज होता है SN2 रिएक्शन करवाने में। जो कि मेन चीज यहाँ पे था कि रिएक्शन SN2 होगी क्योंकि DMF है, तो ये स्टेबलाइज करेगा Na पॉजिटिव को यहाँ पे सोल्यूशन में, और इसको जाने देगा और इसको बोलेगा कि भाई मैं तेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करूंगा। SN2 में हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें जो जो एक ही स्टेप में रिएक्शन होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करता है जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो सर यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो सकती है, SN2 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बोल सकता है कि सर यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ पे हो सकती है क्या रिएक्शन, तो आंसर इज यहाँ पे उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आयोडीन देखो, आयोडीन की लोन पेयर है, वो भी इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला रही होगी, जिसकी वजह से ये यहाँ से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे होगा PDE, पार्शियल डबल बॉन्ड, PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। NO2 को नहीं निकालेगा, ये हमें पता है क्योंकि यहाँ से भी ये रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे भी PDE होगा, यहाँ पे भी नहीं निकालेगा। अब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है इसको निकालने की। अब यहाँ पे हमें देखने स्टीरियो केमिस्ट्री कौन सा चीज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि SN2 में आपने पढ़ा होगा कि SN2 में होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि अगर मेरा जो पेरेंट है वो जो लाइट है वो अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो लाइट को शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स राइट, और जो प्रोडक्ट है वो शिफ्ट करेगा लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब एक अगर हमारा R होगा, दूसरा डेफिनेटली हमारा S होगा, या अगर पहला S होगा दूसरा R होगा, ठीक है। एक राइट को शिफ्ट करेगा, एक लेफ्ट को राइट ये शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका होगा 1, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आएगी। उसके बाद ये है 2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे खाली मिथाइल है और हाइड्रोजन, और इसका तीसरा, और इसका होगा 4th, ठीक है। और अगर हम देखें इसकी सेंस ऑफ रोटेशन 1 टू 4th ग्रुप को एक जगह रख के अगर हम सेंस ऑफ रोटेशन देखिए, इसकी 1 2 और 3 जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज अगर जा रहा है, और जो 4th ग्रुप है हमारे वो हमारा है अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम अस यानी इनटू द प्लेन है। तो जैसे क्लॉकवाइज है उसको हम लिखेंगे कि ये हमारी आर कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। एस कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ से, सर जहां से बी आर निकला है उस बी आर के जस्ट अपोजिट में आप इसको लगा दो। बी आर हमारी तरफ आ रहा है, तो जो प्रोडक्ट में है जो बी आर जो न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए वो बी आर के जस्ट अपोजिट साइड आने चाहिए, मतलब बी आर नीचे से आना चाहिए, अटैक नीचे से होना चाहिए। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे बेस्ड ऑन दिस, द प्रोडक्ट वुड बी, तो इसकी हमने आर कॉन्फ़िगरेशन देखी, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे NO2, यहाँ पे हमारा हुआ आयोडीन, यहाँ पे अब फ्लोरीन ऊपर की तरफ है तो जस्ट बैक साइड अटैक होगा, मतलब नीचे से अटैक होगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा कौन सा,
जो न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ से आएगा SPH, ठीक है। और यहाँ से मेरा जो हाइड्रोजन है अब उसका तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा मेरा, हाइड्रोजन, और ये मिथाइल ऑलरेडी होगा, तो इसकी होगी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन SN2 है, प्रोडक्ट का था जो उसकी सेंस ऑफ रोटेशन जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी R, और जो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट है उसका थी R, जो प्रोडक्ट होगा उसकी अगर हम चेक करें एक, ठीक है, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा 1 2 3, और ये क्या है, ये है हमारा क्लॉकवाइज, क्या आर होगा, नहीं आर नहीं होगा क्योंकि एच जो है वो हमारी तरफ है, ये नीचे की तरफ होना चाहिए, तो आर की बगैर वजह क्या होगा एस होगा, तो यहाँ से हमारी आर से एस होगी, तो इसका ये ऑप्शन 1 में गिवन था, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो और अगर हम देखें कोई क्वेश्चन जो पूछा गया था, और लेट मी सी कोई अच्छा सा क्वेश्चन अगर पूछा गया है, हाँ, और एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था, अगर हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं फॉलोइंग अल्केन्स की, तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, ठीक है। सबसे पहले एक अल्कीन ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, सभी सेम है नहीं, यहाँ पे आर आर ग्रुप था, यहाँ पे एच एच ग्रुप था, यहाँ पे आर एच था, यहाँ पे कुछ कुछ था, सिमिलरली दिस वे, ठीक है। यहाँ पे था हमारे पास आर आर, यहाँ पे था हमारा एच एच, दिस वाज आर आर एच एच, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 2001 में पूछा गया था IIT में, ठीक है। और ये हमारा आर है एच है, और ये है आर एंड दिस इज अगेन आर एंड दिस इज अगेन आर, ठीक है। अब हाइड्रोजनेशन हो रही थी रिएक्शन की, हमें पता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT और PT और PT, ठीक है। हमारा क्या होता है, एक सरफेस पे हम रिएक्शन करते हैं मेटालिक सरफेस पे, और उस पे एब्जॉर्ब होता है हमारा हाइड्रोजन, RG उसकी केमी एब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हम इसको लेते हैं करीब इस मेटल सरफेस की, और उसके बाद रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे, और ये सिन एडिशन होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का जो होता है सिन एडिशन होती है। यहाँ पे कोई स्टीरिक हाइड्रोजन एक स्मॉल सा यहाँ पे एक एटम है, उतना इफेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ से इजीली ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा, ये टूटेगा, ये बनेगा, और यहाँ से भी एक अल्केन आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ से अगर आप देखो यहाँ से भी यही रिएक्शन होगी, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे जो H है वो थोड़ा बल्गी है, अभी अभी तक हाइड्रोजन था, अब आया H, तो थोड़ी बल्गीनेस आ गई इसमें, तो उसकी वजह से अगर हम देखें कि थोड़ी सी रिएक्शन डिले हो रही है बिकॉज ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसका देखेंगे, वैसे ही अगर हम इसका देखेंगे, इसके 3 आर हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि इन दोनों में इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी उतनी पॉसिबल कम है, लेकिन दोनों जगह से पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तो बिल्कुल बिल्कुल ही ज्यादा स्टीरिक हाइड्रोजन है, तो ये मानेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ से जो है यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ से जुड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 आर ग्रुप है एक साइड, तो हाइड्रोजन की एडिशन है वो मुश्किल हो जाएगी यहाँ से, तो हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो उसका होगा वो आंसर ए होगा, जिसकी फास्टेस्ट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ये हमारा ये था। और कोई क्वेश्चन अगर था तो वो कौन सा था, हाँ एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने अभी देखा कि वो पूछा गया था, वो पूछा गया था 1999 में, काफी पुराना है लेकिन लेट्स सी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ दिए गए थे और बोले थे कि इनमें से कौन सा नहीं होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बेसिकली ये सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था आज तक, सबसे ज्यादा सिंपल। और नेगेटिव एंड यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से एन पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑफ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, यहाँ से ओ नेगेटिव, और यहाँ से सिमिलरली एन था, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड ओ था यहाँ से, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव था, और यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे था ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम देखेंगे कौन सा एक ही स्टेप में अगर हम बोले कौन सा जो जो ये सब थे वो थे कौन से थे, ये पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन थे, मतलब ये कुछ ऐसे थे उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बनते, फिनॉक्साइड आयन थी, और यहाँ पे NO2 होता, ठीक है। NO2 जो जुड़ा होता है वो कैसे जुड़ा होता है, एन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज
ओ और यहाँ से सिंगल बॉन्ड और यहाँ से ओ नेगेटिव, यही बेसिकली जुड़ा था बेंजीन रिंग के साथ। तो ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। वो मैटर नहीं करता है यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो ये ऐसे जुड़ा होता है, कौन सा जो NO2 है वो ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये करेक्ट था, क्योंकि एन डबल बॉन्ड ओ और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, ये सही था। और इसमें अगर हम देखें ये फिनॉक्साइड तो ऐसे सेम गिवन था, लेकिन इसमें इसने गड़बड़ किया था, क्योंकि जो NO2 होता है, NO2 गिवन होता है किसी बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, वो N, इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो होता है एन डबल बॉन्ड O, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ NO2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये था ये ही इसका आंसर था, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये जो था ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। अगर हम देखें ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, उसके बाद जो ये यहाँ गया तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आया तो उसके बाद ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, तो लास्ट में 2 नेगेटिव आएँगे, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसका है, और सिमिलरली ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि जो इसका आंसर था वो था सी। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ सेशन। हैव अ नाइस टाइम। बाय।